हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप लोगों की पढ़ाई सबकी बढ़िया चल रही होगी। इसके अलावा मैं भी अभी पढ़ाई करके आ रही हूँ। मुझे थोड़ा सा यहाँ से धनिया तोड़ना था खेत से, तो यहाँ पे आ रखी हूँ मैं। थोड़ा सा काम निपटाते हैं। अभी मैंने हिंदी पे पढ़ा था थोड़ी देर, आधा घंटा, और सुबह मैंने थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ी, नहीं हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने सुबह पे, और थोड़ी सी BS नेगी की बुक देखी थी आधा आधा घंटा, और अभी आधा घंटा मैंने हिंदी को दिया था। थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगी मैं, फिर से हिंदी को ही पढ़ूंगी मैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आधा घंटा उसको पढ़ रखा है। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, पहले यहाँ से धनिया तोड़ना है, उसके अलावा मुझे थोड़ी सी चटनी बनानी है अभी। और सुबह सुबह का मौसम इतना बढ़िया सा रह रहा है ना, लेकिन अभी धूप आ गई है, अभी खतरनाक वाली धूप आ चुकी है। लेकिन सुबह और शाम का मौसम तो बढ़िया हो रहा है, पहाड़ों में तो बढ़िया ही रहता है सुबह शाम के टाइम पे, लेकिन दिन पे काफ़ी धूप हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर बीच में ही हमारी पढ़ाई रुक गई है, या फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। होता है, पता है, कभी कभार आपके साथ ये होता है कि क्या ही हो रहा है यार, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें ना। ऐसा होता है ना कि आप क्या करें, बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं हो पा रही। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया, 3, 4, 5, 6, 7, एक हफ्ता, 1 महीना आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो ये होता है कि फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। पर कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। पता है, वो बोलते हैं ना कि शुरुआत फिर से करो। शुरुआत करने की आपके पास अगर हिम्मत है ना दोबारा से, तो आप कर लोगे। सच बात है ये, मेरे संग में भी होता है। कभी कभार मुझे भी पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरे अंदर ये रहता है कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे पढ़ना है पढ़ना है। होता है अंदर ये होना चाहिए कि मैं दोबारा से शुरू कर पाऊँ इस चीज़ को, पढ़ाई को। और बोल समझ के हमें पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें कुछ बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। होता है ना, वो बोलते हैं ना कि मन के माने जीत है, मन के माने हार। बस अगर आपके मन ने अगर ठान ली है तो आपको पढ़ना है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है। हाँ, आप छोटी छोटी चीज़ें अपना सकते हो, जैसे कि आप पढ़ाई करने से पहले मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें बस अपनानी है अपनी ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा मिले, है ना। धनिया तो टूट चुका है अपना, तो चलते हैं आप घर की ओर। तो पता है, तो कुछ टाइम रुकावट आ सकती है हमारी पढ़ाई में, कुछ टाइम पे ठहराव आ सकता है, लेकिन हाँ, आपको दोबारा से उठने की सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। बस फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये ना, ये जो बातें हैं ना, ये सिर्फ कहने की नहीं है, हमें ना अप्लाई भी तो करना है। इन बातों को हमें अपनी ज़िंदगी में लागू भी करना है, लागू करना है इन सारी बातों को, कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। कोई, मैं आपको कह सकती हूँ कि आपको BS नेगी पढ़नी है, मैं आपका पढ़ तो नहीं सकती हूँ ना, मैं आपकी बुक को पढ़ तो नहीं सकती हूँ। बुक तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी, खुद के लिए खड़ा तो आपको होना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम दिशा दिखा सकते हैं किसी को कि हाँ, आपको सही रास्ते पे चलना है। आप उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो वही चलती हूँ मैं घर की ओर। मुझे भी चटनी बनानी है। अब मेरा सिलबट्टे में बनाने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं बनाती हूँ उस पर, मिक्सी पे ही बनाती हूँ फटाफट से। मम्मी ने बना लिया होगा खाना, सीटी आ चुकी है। तो बन चुकी है यहाँ पे चटनी। इसमें मैंने टमाटर मिलाया, हरा धनिया और मिर्च। देखने में तो बढ़िया ही लग रही है, और ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आओ खाएगा, आओ आओ। तो बढ़िया सी लग रही है। आओ क्या होता है? आलू होता है रे, आओ। दिखने में तो बढ़िया ही लग रही है, मस्त। मैं अपनी पढ़ाई यहाँ पे मैं राहुल सांकृत्यायन जी को पढ़ रही थी, और जो कि इनके जो बचपन का नाम था वो था केदार पांडे, और इन्होंने श्रीलंका जाकर अपना नाम है राहुल सांकृत्यायन कर दिया था। यात्रा साहित्य का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। इनके जो उपनाम है वो है घुमक्कड़ कवि, महापंडित और केदार पांडे, इनको इन नामों से जाना जाता है। तो अभी मैं इसी को पढ़ती हूँ। अब थोड़ा बहुत सा मुझे इसमें याद है, थोड़ा बहुत सा मुझे इनकी जो रचना है वो पढ़नी है। इसके अलावा फिर जो मुझे अपने खेत में इतने सारे मटर हो रखे हैं ना, मैं दिखा भी दी थी एक बार, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, तो वहाँ जाना है मुझे, मटर तोड़ के लाऊंगी मैं। यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई को अब कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी फिर खेत की ओर मटर तोड़ने के लिए। तो शुरू करते अपनी पढ़ाई को। यहाँ पे पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी, उसके बाद जाऊँगी मैं खेत की ओर मटर तोड़ने के लिए। अब मटर के खेतों की ओर। यहाँ पे गेहूँ कितने प्यारे हो रखे हैं, पता नहीं किसके हैं ये देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं। इन्हीं को बढ़िया बोलते होंगे शायद, पर अच्छे हो रहे हैं शायद, क्योंकि मुझे और अच्छे दिखे नहीं, यही वाले दिखे मुझे ठीक ठाक से। क्योंकि बारिश वारिश हुई नहीं तो अच्छी खेती भी नहीं, लेकिन इस साइड में फिर भी मुझे ठीक लग रही है खेती, ये बढ़िया से प्यारे से। ये इस साइड में फिर भी बढ़िया लग रही है ना। अभी का मौसम बढ़िया सा लगता है मुझे। धूप भी जाने वाली है, मैं फटाफट से चलती हूँ, वरना बाग उठा के लेके जाएगा मेरे को।
खेत में ना मटर तो काफ़ी हो रहे हैं, ये मसूर का खेत भी है और इसमें मटर भी है, लेकिन ये मटर जो है सारे रेस्ट कर रहे हैं, सब नीचे नीचे पड़ गए हैं ये बढ़िया से। पर इनको तोड़ने में ना काफ़ी समय लगेगा मेरा। ये सब विश्राम कर रहे हैं ये, तो फटाफट से तोड़ती हूँ मैं इनको और तोड़ती हूँ मटर को। और आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें और मैं भी अपनी पढ़ाई को करूँगी बढ़िया तरीके से। इसके अलावा मिलेंगे कल को एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा, जय श्री राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे कृष्णा।